तुम्हारी औकात क्या थी? मैं बता दूं तुम्हें, सुन लो लोगों, इन औरतों की औकात, बेटियों की औकात क्या थी? जब नबी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे तो शादी 3 तरीके से हुआ करती थी। कितने तरीके से, जरा जोर से बोल दीजिएगा। 3 तरीके से शादी होती थी जब नबी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे। ओ मेरी बहनों तुम भी सुनो, मेरे भाइयों तुम भी सुनो। अरे इन बेटियों को अगर इज्जत दी है तो आमना के लाल ने, ओ बेटियों तुमने मुस्तफा की शरीयत को ठुकरा के बड़ा गलत किया, ये बेवफाई का सबूत दिया है। खुदा की कसम तुम्हें तो पूरी जिंदगी सबसे बढ़ के नबी की शरीयत को गले से लगाना चाहिए था, इसलिए कि तुम्हारी कोई औकात ना थी। अगर मुआशरे में तुम्हें सर उठा के जीने का हक दिया है तो वो आमिना के लाल ने दिया है। बस आमिना के लाल। नबी दुनिया में तशरीफ न लाए तो शादी करने का एक रिवाज ये था कि एक लड़की के साथ 10 लोग मिल के बलात्कार करते, फिर उसके पेट में वो बच्चे से हमल से हो जाती, पेट से हो जाती, फिर उससे पूछते ये बच्चा किसका है, ये हमल किसका है, फिर वो जिसकी तरफ इशारा कर देती है उन 10 में उसके साथ उसकी शादी होती है कि ये तरीका था ज़माने जाहिलियत में शादी का। दूसरा तरीका ज़माने जाहिलियत में ये था, लोगों इस औरत की औकात क्या थी, इसकी औकात सुनो। आज जो ये औरत बाल खोल के खुदा की कसम नहीं देखती किधर को भी और कहती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो पाकिस्तान की बेहया बेगैरत बेटियां ऐलान कर रही थी मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अरे तेरी औकात क्या है? तेरा जिस्म नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है। वाह वाह वाह। एक नारा दिया था पड़ोसी मुल्क से, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तेरी औकात क्या है? अभी अगर फालिज हो जाए, अभी पैरालाइसिस हो जाए, तेरा हाथ नहीं उठेगा, मेरी गारंटी है। मैं कहूंगा बेहया बेगैरत, तेरा जिस्म तेरी मर्जी था तो अपना हाथ उठा के दिखा मुझे। तेरा जिस्म रब की मर्जी जी, इसलिए कि रब चाहेगा तो तेरा हाथ उठेगा, रब चाहेगा तो तेरा हाथ नहीं उठेगा। अभी पैरालाइसिस हो जाए, अभी दिमाग की एक रग बंद हो जाए, हाथ काम नहीं करेगा। बोलो गलत कह रहा हूं के साथ? बोलो अब तेरा जिस्म है, हाथ उठा के दिखा। पाकिस्तान की बेहयाओं ने कहा था मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हाय तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारी औकात ये थी। दूसरा चलन ये था कि एक लड़की के साथ 20 लोग बलात्कार करते, रिलेशनशिप में आते 20 लोग, और उसके बाद पंचायत बैठती। पंचायत बैठने के बाद में वो पंचायत जिसकी तरफ उसको मंसूब कर देती कि ये 10-20 लोगों ने रिलेशन बनाया, लेकिन शादी इस एक के साथ की जाएगी, तो उस एक के साथ शादी होती। जमाने जाहिलियत में दूसरा रिवाज ये था, और तीसरा रिवाज यही था जिस तरीके से अब ये शादियां होती हैं। सुनो, मुस्तफा जाने रहमत ने लोगों खदीजा को गले से लगा के बताया ये औरतें ठुकराने के काबिल नहीं है, ये औरतें इज्जत देने के काबिल है। हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, जश्न आमदे मुस्तफा, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मालूम है लोगों, तुमको मालूम है लोगों, जरा कान खोल के सुनो। तुम्हें मालूम है औरत की ये इज्जत थी जमाने जाहिलियत में। अगर किसी का शौहर मर जाता तो उस औरत को इतना मनहूस समझा जाता, उसके बर्तन अलग कर दिए जाते, उसे जंगल में डाल दिया जाता, उसे बस्ती से अलग कर दिया जाता। लोग कहते ये इतनी मनहूस औरत है कि इसकी नहूसत की वजह से इसका शौहर मर गया है। उसे कोई मुंह नहीं लगाता था, उससे कोई बात नहीं करता था, उसका सोशल बाइकाट कर दिया जाता था, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था। यार कितना बड़ा जुल्म होगा इन औरतों पर। एक तो उसका शौहर मर गया, दूसरा सारे लोगों ने उससे ताल्लुक खत्म कर दिया, सारे लोगों ने उसे बस्ती से बाहर निकाल दिया। लोगों क्या हैसियत थी इस औरत की, मगर मुस्तफा ने सबसे पहले अगर निकाह किया तो उसी औरत से किया जिस औरत का निकाह, जिस औरत की शादी 2 मरतबा पहले हो चुकी थी। उसी खदीजा को गले लगा के बताया किसी का शौहर अगर मर जाए तो वो औरत मनहूस नहीं होती, उससे निकाह हो सकता है जैसा कि मोहम्मद खदीजा से निकाह कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये हैसियत थी औरत की।
इन बेटियों को तो खुदा की कसम, नबी से मोहब्बत तो सबको करना चाहिए, मगर इन बेटियों को सबसे बढ़ के करना चाहिए। ये तो मर जाएं अपना आवाज तक ना सुनाएं किसी को, इसलिए कि नबी ने इन्हें इज्जत दी। इनकी हैसियत क्या थी? नबी जब दुनिया में तशरीफ न लाए तो इनकी हैसियत ये थी, जरा सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए, हैसियत ये थी इनकी। आज ये बेटियों की औकात क्या थी सुनो। एक दिन मुस्तफा बैठे हैं, एक शख्स आया नबी की बारगाह में, चीखे मार मार कर रो रहा था, चीखे मार मार। नबी ने फरमाया रोता क्यों है? अर्ज करने लगा आका गुनाह इतना बड़ा है कि बयान करते हुए शर्म आती है, और जब गुनाह को याद करता हूं तो रोना आता है। नबी ने फरमाया गुनाह न बयान कर। आका शर्म आती है, कहा गुनाह तो बयान कर। तीसरी बार फिर आका शर्म आती है, नबी ने फरमाया बयान कर। अर्ज करने लगा आका इजाजत हो तो बयान करता हूँ, जरा सुन लेना सुन लेना। कह रहा था आका अगर इजाजत दी है तो सुने, गुनाह सुने, जरा गुनाह सुने आका। ये उस जमाने की बात है जब आपने ऐलान नबूवत नहीं किया, उस जमाने की बात है जब आपने ऐलान नबूवत, जोर से बोलिए, नहीं किया था। जमाने जाहिलियत की बात बता रहा हूँ आका। या रसूल अल्लाह, किसी के घर में अगर बेटी पैदा होती तो वो अपनी बेटी को जिंदा दफन करता था, नहीं छोड़ता। कुछ लोग या रसूलुल्लाह ऐसे नरम दिल के भी होते थे कि उनके घर में बेटी पैदा हो गई तो वो अपनी बेटी को जिंदा दफन नहीं कर पाते थे, उनके हाथ कांप जाते थे, उनका दिल नरम होता था। तो आका वो मेरे पास आते थे, मैं सुपारी लेके उन लड़कियों की, पैसा लेके स्पेशल उन लड़कियों का मर्डर करके उनको जिंदा कब्र में दफन करता था। स्पेशलिस्ट था आका में इस चीज का कि अगर कोई बाप नरम दिल का हो, अपनी बेटी को ना मार सके, अपनी बेटी का गला ना दबा सके, अपनी बेटी को जिंदा दफन ना कर सके, तो उसकी बेटी को उसके बाप से उजरत लेके, कीमत लेके, सुपारी लेके मर्डर करके जिंदा दफन करता था। या रसूल अल्लाह, ये उस वक्त की बात है कि मैं 99 लड़कियों का कत्ल कर चुका था। या रसूल अल्लाह, मैं 99 बच्चियों को कब्र में दफन कर चुका था। या रसूल अल्लाह, दिल काला था, अपने गुनाह पर कोई पछतावा भी ना था, अपने किए पे कोई अफसोस भी ना था। या रसूल अल्लाह, 99 लड़कियों के बाद में बड़ा शोहरा हो गया था, मेरी बड़ी शोहरत हो गई थी। एक बाप 5 साल के बाद अपनी बीवी को छोड़कर चला गया, 5 साल के बाद घर वापस आया। जब 5 साल के बाद घर वापस आया तो उसके घर में नन्ही सी गुड़िया खेल रही थी, उसके घर में नन्ही सी परी खेल रही थी, नन्ही मुन्नी एक बच्ची खेल रही थी। अपनी बीवी से आके बोला ये बच्ची किसकी है? कि पड़ोस की बच्ची खेलने आई है। बीवी ने मुस्कुरा के जवाब दिया, ओ मेरे शौहर, जब तू मुझे छोड़कर गया था तो मैं उस वक्त पेट से थी, जब तू मुझे छोड़कर गया मैं उम्मीद से थी, तेरे जाने के बाद मैंने ही इस बच्ची को जन्म दिया है, ये तेरी सगी बेटी है। मगर सुन, ये तुझसे इतना प्यार करती है, रोज सुबह को पूछती थी माँ मेरा बाप कब आएगा, शाम को जब मैं इसे थपकियां दे के सुलाती तो पूछती थी माँ मेरा बाप कब आएगा। जब ये खाना खाती तो पूछती माँ मेरा बाप पता नहीं कहाँ उसने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा। लोगों जरा गौर करो, जब ये पानी पीती तो कहती माँ मेरा बाप पता नहीं कहाँ उसको पानी मिला होगा कि नहीं मिला होगा। मेरे शौहर, ये तुझे बड़ा याद करती थी, ये रातों दिन तेरी मोहब्बत में सरसार थी। आज तू आया है इसे कलेजे से लगा के एक बार बाप के होने का एहसास दिला दे, एक बार इसे अपने सीने से लगा के अपनी बेटी होने का एहसास दिला दे। मगर ये जालिम था, अर्ज करता का उस वक्त बेटी का बाप होना एक ऐब समझा जाता था। या रसूल अल्लाह, बेटी को कोई जिंदा नहीं रहने देता था। जब इसके प्यार के किस्से सुने तो मेरा दिल कांप गया, इसे कैसे जिंदा दफन करूंगा। जब मैंने प्यार के किस्से सुने तो उसका दिल कांप गया। अर्ज करने लगा आका,
उस बेटी का बाप मेरे पास आया और आके बोला मेरी 5 साल की बेटी है जो बड़ा प्यार करती है, मैं उसे जिंदा नहीं देखना चाहता, मैं जिंदा दफन तो कर दूं मगर उसका प्यार मेरे हाथों को मजबूर करता है, उसकी मोहब्बत ने मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं। 5 साल तक कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जो मुझे याद नहीं किया है, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जो मुझे याद नहीं किया है। मेरे हाथ कांपते हैं उसे दफन करने में। बता अगर उसे दफन तू करेगा तो बदले में कीमत क्या लेगा? आका की बारगाह में अर्ज करता या रसूल अल्लाह मैंने उसकी बेटी की भी कीमत तय कर ली, ये मेरा 100वां शिकार था। कितनेवां शिकार था ये? 100वां। मेरी माँ बहनें भी बेटी हैं, तुम्हारी कोख से पैदा होने वाले बच्चों को तुम्हें कसम है कि तुम्हें उसे कनीज़े फातिमा बनाना है। मेरे नबी को कितनी तकलीफ होती होगी जब ये बेटियां गलत रास्ते पे चलती होंगी। तो अर्ज करने लगा आका वो 100वां शिकार था, मैंने कीमत तय कर ली। मैंने कहा मैं इसकी कब्र तैयार करता हूं, तू अपनी बेटी को बेला फुसला के लेकर के आ। मैंने एक जंगल में एक गड्ढा खोद लिया, कब्र तैयार कर ली और मैंने उसके बाप को वक्त दे दिया बेला फुसला के बेटी को ला। उसका बाप बेला फुसला कर अपनी बेटी को माँ की गोद से लेके आया। बेटी को जब उठाया तो बेटी गले से चिपक गई। हाय आज मेरे बाप का मुझे गला मिल गया, आज बाप के सीने से चिपटना नसीब हो गया, आज बाप की खुशबू आ गई, आज बाप का एहसास हुआ। वो तो सोच रही थी कि बाप ने प्यार से उठाया है, मगर उस बेटी को क्या पता था ये जालिम इसका सौदा कराया है। उस बेटी को क्या पता था ये आखिरी मर्तबा गोद में उठाया है। इस जालिम ने तो इसकी कब्र भी तैयार करा दी है। आका की बारगाह में अर्ज कर रहा था या रसूल अल्लाह मैं कब्र तैयार करके बैठा था, उसका बाप ले आया। 5 साल की बच्ची थी, मुझे देखकर पहचान गई या रसूल अल्लाह मैं बहुत मशहूर था बेटियों का मर्डर करके दफन करने में। जैसे ही बेटी ने देखा चीख निकल गई, हाय मेरे बाप तू किस जालिम और जल्लाद के पास ले आया, ये बड़ा जल्लाद है। मेरे बाप मैंने इसके किस्से सुने हैं, इसने बड़ी लड़कियों को जिंदा दफन किया, मेरे बाप तू मुझे इसके पास ना छोड़, मैं जिंदगी में कभी तुझसे खाना नहीं मांगूंगी, कभी जिंदगी में तुझसे कपड़ा नहीं मांगूंगी, कभी जिंदगी में बाप मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी, मगर तू मुझे इसके पास ना छोड़, मुझे ये जिंदा नहीं छोड़ेगा। आका की बारगाह में अर्ज करता या रसूल अल्लाह बाप ने अपनी बेटी को पटक दिया, जमीन पे पटक के बोला कल तेरा शिकार आ गया। करता या रसूल अल्लाह मैंने 5 साल की बच्ची की कलाई पकड़ के खींचा और खींच के मैंने धक्का दे के कब्र में डाल दिया। अगर जरा भी तुम्हारे सीने में मुस्तफा की मोहब्बत है तो सुनो इन बेटियों की ये इज्जत थी। आका मैंने खींच के कब्र में डाला, उस बच्ची का मुंह जमीन में लगा, खड़ी हुई बाप मुझे मरना ना छोड़। बाप पीठ फेर के जाने लगा। मैंने लोहे की कुदाल जिससे कब्र खोदी थी उसी कुदाल को उठाया, बच्ची के सिर में मारा। 5 साल की बच्ची, लोहे का कुदाल, बच्ची के सर में कुदाल लगा, बच्ची घस खा के जमीन पे गिरी, कब्र में गिरी। गिरने के बाद या रसूल अल्लाह एक बार बच्ची संभली, बच्ची संभली, ज़बान से निकला मौला तेरा वो रहमत वाला नबी कब आएगा जो हम बेटियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। तेरा वो रहमत वाला नबी कब आएगा। थोड़ी देर के लिए मैं पत्थर का पुत बन गया,
मेरा खून मेरे जिस्म में जम गया था। बच्ची का जुमला सुन के मौला वो तेरा रहमत वाला नबी कब आएगा जो हम बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। मेरे जहन में आया, हाय ये बच्ची भी उस नबी को पहचान रही है, एक मैं जालिम हूं कि उस नबी को भूल बैठा हूं। अर्ज करने लगा, आका मेरे हाथ कांप गए, या रसूल अल्लाह मेरे हाथ कांप गए। बच्ची तो गिर गई कब्र में मगर मैं मिट्टी ना डाल सका। उस बच्ची के जुमले ने मेरी आंख खोल दी, रहमत वाला नबी। बस कुदाल वही छोड़ के मैं वापस आया। मैंने लोगों से पूछा, पागलों की तरह, लोगों क्या रहमत वाला नबी आ चुका है? लोगों के रहमत वाला नबी आ गया है। लोगों ने कहा रहमत वाला नबी आ गया है। क्या बरकत वाला नबी आ गया है? हाँ बरकत वाला नबी आ गया है। क्या लड़कियों को इज्जत देने वाला नबी आ गया है? हाँ आ गया है। या रसूल अल्लाह आपको तलाश करता करता, आपका पता पूछता पूछता, या रसूल अल्लाह आपको ढूंढता ढूंढता आपकी बारगाह तक पहुंचा हूं। आका क्या मेरी तौबा भी कबूल हो जाएगी? नबी की आंख में आंसू आ गए और हाल ये था कि नबी ने इसकी तरफ से चेहरा फेर लिया। मेरी बहनों जरा सुन लो, बारीक लिबास पहनकर जमाने में इठला के फिरने वालियों जरा सुन लो, तुम्हारा गम नबी को इतना हुआ कि नबी ने चेहरा फेर लिया और फरमाया, अल्लाह तेरे गुनाह को माफ करे, तू सच्ची तौबा कर ले। और नबी उठ के घर के अंदर चले गए। घर के अंदर नबी तशरीफ ले गए, नबी से रहा ही ना गया।